जब रात की शांति हमारे चारों ओर उतर रही है, तब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को तेरे चरणों में रख देते हैं। दिन भर की भाग दौड़, थकान, चिंताएं, असफलताएं और छोटी बड़ी गलतियां सब तेरे सामने खोलकर रख देते हैं। प्रभु, तू हमें जानता है, हमारे बोलने से पहले ही हमारे मन की भाषा समझता है। आज जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो अच्छा नहीं हुआ उसके लिए क्षमा और समझ देने के लिए धन्यवाद। प्रभु, जब अंधकार छा जाता है तब भी तू अंधकार से बड़ा है। ये रात हमारे लिए डर या चिंता की नहीं, बल्कि विश्राम और भरोसे की रात हो। हमारे विचारों को शांत कर, हमारे मन को हल्का कर और हमारे हृदय को अपनी उपस्थिति से भर दे। जिन बातों ने आज हमें परेशान किया, जिन लोगों ने हमें दुख दिया, जिन परिस्थितियों ने हमें तोड़ा, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें सिखा कि हम बोझ उठाकर न सोएं, बल्कि उन्हें तेरे चरणों में रखकर चैन से विश्राम करें। हे प्रभु, यदि आज हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, हमारे व्यवहार से किसी का दिल दुखा हो, या हमारे विचार तेरी इच्छा के विरुद्ध गए हों, तो हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें नया कर, ताकि हम हल्के मन और साफ आत्मा के साथ सो सकें। जैसे तू हमें क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करने की शक्ति दे। जिनके नाम लेने में भी दर्द होता है, उनके लिए भी हम आज क्षमा की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तूने हमें प्रेम करना सिखाया है। प्रभु, हमारे घर पर अपनी शांति उतार दे। इस छत के नीचे रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा में रख। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे भाई बहन सब तेरी छाया में सुरक्षित रहें। जो घर से दूर है, जो काम के कारण बाहर है, जो यात्रा में है, उनके साथ भी तू बना रहे। कोई दुर्घटना, कोई बुराई, कोई अनहोनी हमारे पास ना आए, क्योंकि तू हमारा पहरेदार है। हे परमेश्वर, जिनकी आंखों में आज आंसू हैं, जिनका मन भारी है, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो बीमारी या गरीबी से जूझ रहे हैं, उन सबको आज रात तू अपनी बाहों में भर ले। जिनके पास बोलने के लिए कोई नहीं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, जिनकी पीड़ा छिपी हुई है, प्रभु तू उनकी चुप पुकार सुन। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है। प्रभु, हमारे शरीर को विश्राम दे। जो थकान हमारे अंग अंग में बस गई है, उसे दूर कर। जो बीमारी हमारे भीतर छिपी है, उसे छूकर चंगा कर। जो दर्द हमें सोने नहीं देता, उसे शांत कर। हमारी सांसें शांत हो, हमारी धड़कनें स्थिर हो और हमारी नींद गहरी और मीठी हो। जैसे मां अपने बच्चे को सुलाती है, वैसे ही तू हमें अपनी शांति में सुला दे। हे पिता, हमारे मन में जो डर है, भविष्य का डर, नौकरी का डर, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, उन सब पर अपना प्रकाश डाल। हमें याद दिला कि कल भी तू हमारे साथ रहेगा। जो दरवाजे आज बंद दिखते हैं, उनके पीछे भी तू काम कर रहा है। हमें विश्वास दे कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रभु, हमारे देश के लिए भी आज रात हम प्रार्थना करते हैं। शांति दे, समझ दे, प्रेम दे। जो नफरत फैलाते हैं, उनके दिल बदल। जो पीड़ा में हैं, उन्हें सहारा दे। जो अन्याय सह रहे हैं, उनके लिए न्याय का मार्ग खोल। हमारे नेताओं को बुद्धि दे, हमारे जवानों की रक्षा कर और हमारे समाज में मेल मिलाप बढ़ा। हे प्रभु, हमारे बच्चों की विशेष रूप से रक्षा कर। उनकी नींद शांत हो, उनके सपने सुरक्षित हो। उन्हें बुरी बातों से, बुरी संगति से और बुरे विचारों से दूर रख। उनके मन में सच्चाई, करुणा और साहस भर। वे जहां भी हो, तेरा हाथ उनके ऊपर बना रहे। प्रभु, आज की रात हम तेरे भरोसे सोते हैं। यदि नींद देर से आए, तब भी हम घबराएं नहीं, क्योंकि तू हमारे पास है। यदि आधी रात को आंख खुले, तब भी हम डरे नहीं, क्योंकि तू जागता रहता है। तू न सोता है, न ऊंघता है, तू सदा हमारी रखवाली करता है। हे परमेश्वर, कल का दिन भी तेरे हाथों में है। हम नहीं जानते कल क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि तू कौन है। इसलिए हम चिंता छोड़कर, डर छोड़कर, सब कुछ तेरे चरणों में रखकर विश्राम करते हैं। हमें सिखा कि हर रात ऐसे ही तेरे भरोसे सोएं और हर सुबह नए विश्वास के साथ जागें। सदियों से मानव मन को झकझोरता रहा है। यह नाम सुनते ही अंधकार, विद्रोह और पतन की छवि सामने आती है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। लुसिफर का आरंभ अंधकार में नहीं, बल्कि प्रकाश में हुआ था। कहा जाता है कि वह सृजन की शुरुआत में परमेश्वर द्वारा रचा एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी स्वर्गदूत था। उसका नाम ही प्रकाश से जुड़ा था, जिसका अर्थ था भोर का तारा, उजाला लाने वाला, चमकने वाला। उसकी उपस्थिति में तेज था, उसकी वाणी में मधुरा थी और उसके अस्तित्व में गरिमा थी। वह स्वर्ग के संगीत, व्यवस्था और सौंदर्य से जुड़ा हुआ था और उसकी जिम्मेदारियां महान थीं। लुसिफर को केवल सुंदरता ही नहीं दी गई थी,
उसे स्वतंत्र इच्छा भी दी गई थी। वह सोच सकता था, समझ सकता था और चुन सकता था। यही स्वतंत्रता परमेश्वर की रचना की विशेषता थी, क्योंकि प्रेम बिना स्वतंत्रता के प्रेम नहीं होता। लेकिन इसी स्वतंत्रता ने आगे चलकर उसके भीतर एक ऐसा बीज बो दिया जिसने उसे प्रकाश से अंधकार की ओर मोड़ दिया। शुरुआत में यह बीज बहुत छोटा था, एक विचार, एक तुलना, एक प्रश्न। उसने अपने भीतर यह देखना शुरू किया कि वह कितना सुंदर है, कितना शक्तिशाली है और कितना प्रभावशाली है। धीरे धीरे उसने अपने आप को उस स्रोत से अलग मानना शुरू कर दिया जिसने उसे बनाया था। कहा जाता है कि उसके भीतर घमंड ने जगह बना ली। घमंड जो पहले आत्मविश्वास जैसा लगता है लेकिन धीरे धीरे आत्ममुग्धता बन जाता है। उसने ये सोचना शुरू किया कि क्या वह परमेश्वर समान हो सकता है, क्या वह भी आराधना के योग्य है, क्या उसका सिंहासन भी सर्वोच्च हो सकता है। यह विचार एक दिन में नहीं आया, यह भीतर ही भीतर पनपता रहा, जैसे अंधेरे में उगती हुई बेल जो धीरे धीरे पूरे मन को घेर लेती है। उसने अपनी सुंदरता को अपनी उपलब्धि मान लिया और अपने पद को अपना अधिकार समझ लिया। लूसीफर का पतन केवल उसका व्यक्तिगत पतन नहीं था। कहा जाता है कि उसने अन्य स्वर्गदूतों को भी अपने विचारों से प्रभावित किया। उसने उनसे बातें की, अपने सपने बताए, अपने संतोष को साझा किया। कुछ ने उसकी बातों पर भरोसा किया, कुछ उसके तेज से प्रभावित हुए और कुछ उसके वादों से बहक गए। इस प्रकार स्वर्ग में ही विद्रोह की चिंगारी जली। यह विद्रोह बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक टूटन का परिणाम था। जब मन अपने सृजनकर्ता से दूर होता है तब टकराव अवश्यंभावी हो जाता है। परमेश्वर के सामने यह विद्रोह टिक नहीं सका। प्रकाश के सामने अंधकार का अस्तित्व नहीं रहता। कहा जाता है कि लूसीफर और उसके साथ गए स्वर्गदूतों को स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। यही वह क्षण था जब प्रकाश का दूत पतित होकर अंधकार का प्रतीक बन गया। उसका नाम बदल गया, उसकी पहचान बदल गई और उसका उद्देश्य भी बदल गया। जो कभी जीवन, सौंदर्य और व्यवस्था से जुड़ा था वह भ्रम, झूठ और विनाश से जुड़ गया। लूसीफर का पतन हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा पतन ऊंचाई से होता है। यह कहानी केवल किसी स्वर्गदूत की नहीं है, यह हर उस हृदय की कहानी है जो अपने स्रोत को भूल जाता है। घमंड धीरे धीरे कृतज्ञता को निगल देता है। जब कोई अपने वरदानों को अपना अधिकार समझने लगता है तब वह संबंध टूटने लगता है। लूसीफर ने अपने सृजनकर्ता से संबंध तोड़ा और उसी क्षण उसने अपनी पहचान खो दी। कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद उसका उद्देश्य बदल गया। अब वह लोगों को उसी मार्ग पर ले जाना चाहता था जिस पर वह स्वयं चला था। स्वयं को केंद्र में रखना, सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और परमेश्वर से दूरी पैदा करना। वह बल से नहीं बल्कि छल से काम करता है। वह सीधे अंधकार नहीं दिखाता बल्कि आधा सच, मीठी बात और आकर्षक वादे दिखाता है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल मानी जाती है। लूसीफर की कहानी डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। यह हमें बताती है कि बुराई हमेशा कुरूप होकर नहीं आती। कभी कभी वह अत्यंत सुंदर रूप में आती है। वह हमारे भीतर के अहंकार को सहलाती है, हमारी इच्छाओं को बढ़ाती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन यही सोच अंत अकेलेपन, टूटन और अंधकार की ओर ले जाती है। फिर भी इस कहानी का एक और पहलू भी है। लूसीफर का पतन यह भी दिखाता है कि परमेश्वर की व्यवस्था में न्याय और प्रेम दोनों साथ चलते हैं। स्वतंत्रता दी गई लेकिन उसके दुरुपयोग के परिणाम भी सामने आए। यह हमें चेतावनी देता है कि स्वतंत्र इच्छा एक वरदान है लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। जो जितना अधिक ऊंचा उठता है उससे उतनी ही अधिक नम्रता की अपेक्षा की जाती है। मानव जीवन में लूसीफर का रूप अक्सर हमारे भीतर के संघर्षों में दिखाई देता है। जब हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, जब हम अपने लाभ के लिए सत्य से समझौता करते हैं, जब हम सत्ता, सम्मान या प्रशंसा को परमेश्वर से ऊपर रखने लगते हैं, तब हम उसी मार्ग पर पहला कदम रखते हैं। लेकिन इस कहानी की सुंदरता यह है कि जहां लूसीफर ने पश्चाताप नहीं चुना, वहीं मनुष्य के लिए आज भी पश्चाताप और वापसी का मार्ग खुला है। लूसीफर कौन था यह जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह समझना कि वह क्या बन गया और क्यों बना। वह एक चेतावनी है, एक दर्पण है जो हमें हमारे भीतर झांकने को मजबूर करता है। क्या हम अपने प्रकाश का श्रेय स्वयं को दे रहे हैं या उस स्रोत को जिसने हमें बनाया? क्या हम अपनी ऊंचाई पर गर्व कर रहे हैं या नम्रता से उसे संभाल रहे हैं? अंत में लूसीफर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, भीतर से आता है
और वह तभी बना रहता है जब हम उसे प्रेम, कृतज्ञता और सत्य से जोड़कर रखते हैं। जो स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठता है वह अंततः अंधकार में खो जाता है, और जो स्वयं को एक सृजित प्राणी मानकर चलता है वही वास्तव में प्रकाश में बना रहता है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे तब भी तूने हमें ठुकराया नहीं। जब हमारे शब्द बिखरे हुए थे तब भी तूने हमारे मन की आवाज सुन ली। जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ खामोश थे तब भी तू हमारे दिल की गहराई को समझ रहा था। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, ऐसे कितने पल थे जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत से टकराकर लौट आ रही हैं। कितनी ही रातें थीं जब नींद नहीं आई और मन सवालों से भरा रहा। कितनी ही बार हमने तुझसे पूछा कि कब, क्यों और कैसे, फिर भी तू चुप नहीं था। तू काम कर रहा था, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा था। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर आंसू, हर सिसकी तेरे सामने व्यर्थ नहीं गई। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब अपने भी समझ नहीं पाए तब तूने हमें थामे रखा। जब रास्ते बंद दिखाई दिए तब तूने हमारे लिए ऐसे द्वार खोले जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब हमारी सामर्थ्य खत्म हो गई तब तेरी सामर्थ्य ने हमें आगे बढ़ाया। आज हम गर्व से नहीं बल्कि नम्रता से कहते हैं, यह हमारी जीत नहीं, यह तेरी कृपा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो हमें मिले और उन उत्तरों के लिए भी जो देर से मिले, क्योंकि अब हम जानते हैं कि तेरी देरी भी अस्वीकार नहीं होती, वह तैयारी होती है। तू हमें उस समय देता है जब हम संभाल सकते हैं, जब हमारा मन, हमारा चरित्र और हमारा विश्वास तैयार होता है। धन्यवाद कि तूने हमें टूटने नहीं दिया बल्कि तराशा। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हमारे पास शब्द नहीं थे पर तूने हमें शांति दी। उन क्षणों के लिए जब हालात नहीं बदले पर हमारा मन बदल गया। उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तूने हमारे जीवन में शांति बंद कर दिया। हम मानते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार हमेशा परिस्थिति का बदलना नहीं होता बल्कि दिल का बदलना होता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, जिनके लिए हमने प्रार्थना की और जिन्हें तूने संभाला, जिनके लिए हमें डर था और जिन्हें तूने सुरक्षा दी, जिन रिश्तों में दरार आ गई थी वहां तूने समझ और क्षमा का तेल डाला, जिन घरों में तनाव था वहां तूने अपनी शांति उतारी। सच में प्रभु, तू हमारे घर का आहार। धन्यवाद प्रभु हमारे शरीर के लिए, हमारे प्राण के लिए। जब बीमारी ने डराया तब तूने हमें थामा। जब रिपोर्ट्स ने चिंता बढ़ाई तब तूने हमें भरोसा दिया। जब दर्द ने घेर लिया तब तूने हमें सहने की शक्ति दी। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ आसान था, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि तू हर कदम पर हमारे साथ था। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं रोज की रोटी के लिए, उन दिनों के लिए भी जब संसाधन कम थे पर तूने कभी हमें भूखा नहीं छोड़ा। तूने कभी किसी रूप में मदद भेजी, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अनजाने रास्ते से। आज हम स्वीकार करते हैं कि हमारी हर जरूरत तूने समय पर पूरी की है। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए जो तूने हमारे दिल में जलाए रखी। जब हम हार मानने के करीब थे तब तूने हमें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया, एक और सांस दी। तूने हमें याद दिलाया कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तूने हमें सिखाया कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण उसे चीर सकती है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर नहीं में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि वह भी हमारी भलाई के लिए था। अगर तू हमें वह सब दे देता जो हमने मांगा तो शायद हम वह बन ही नहीं पाते जो तू हमें बनाना चाहता था। धन्यवाद कि तूने हमें बचाया, मार्गदर्शन दिया और सही दिशा में रखा। धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो शर्तों पर नहीं टिका। जब हम योग्य नहीं थे तब भी तूने हमें स्वीकार किया। जब हमने गलती की तब भी तूने हमें मौका दिया। जब हम गिरे तब भी तूने हमें उठाया। तेरा प्रेम हमें शर्मिंदा नहीं करता बल्कि बदलता है। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि जिस प्रभु ने हमारी पुकार सुनी वही हमारे कल को भी संभालेगा। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि तू हमारे साथ होगा। यही हमारे लिए काफी है। धन्यवाद प्रभु हमारी पुकार सुनने के लिए नहीं बल्कि हमारे साथ चलने के लिए। धन्यवाद हर उस अदृश्य कार्य के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो तूने हमारे भीतर जीवित रखा। आज हम डर से नहीं विश्वास से भरे हुए हैं, चिंता से नहीं कृतज्ञता से भरे हुए हैं। हम अपने शब्दों से नहीं
अपने जीवन से भी कहना चाहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है और जो तूने किया है वह हम कभी नहीं भूलेंगे। आमीन।